देखिए प्रश्नावली 2.1 कक्षा 6 के लिए, तो हम प्रश्नावली 2 का जो नाम है वो है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले प्राकृत संख्या को पढ़ेंगे। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो यदि इन प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। अब हम प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? 1999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो अगली तीन प्राकृत संख्याएं पूछ रहा है। 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं। तो पहली प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? यदि हम इसमें एक जोड़ दें, अगली प्राकृत संख्या बाद में पूछता है, बाद की संख्या पूछता है, एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11,000। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या अब दूसरी संख्या को निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। इस 11,000 में एक जोड़ देंगे, 11,000 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 11,001। और तीसरी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी प्राकृत संख्या ये हो जाएगी आपकी 11,000 में क्या जोड़ दें? 11,001 में एक जोड़ दें तो ये संख्या हो जाएगी 11,002। तीनों संख्याएं आ गई। बहुत आसान प्रश्न है, समझने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है इन प्रश्नों में। 6वीं क्लास के प्रश्न है और विद्यार्थी हाथों हाथ इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतारते चलें, नोटबुक में नोट करते चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दो प्रश्न क्या है? 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। 10,001 से, प्रश्न नंबर है 2। 10,001 से ठीक पूर्व आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखो। पूर्ण संख्या बहुत आसानी से हो जाएगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले की पूछता, एक चीज ध्यान रखो, यदि बाद की पूछता है तो एक जोड़ेंगे और पूर्व की पूछता है तो एक घटा देंगे। ठीक पहले की है, ठीक पहले आने वाली, तो ठीक पहले की या ठीक पूर्व की पूछता है तो एक घटा देंगे। तो पहली संख्या देखिए, पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या 10,001 में से एक घटा दो तो क्या आ जाएगी? 10,000 आ जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या इसमें से एक घटा देंगे, 10,000 में से 10,000 माइनस एक तो 9,999 रह जाएगा। और तीसरी संख्या के लिए 9,999 में से एक घटा देंगे तो 9,998। बहुत आसान प्रश्न है। पहले की पूछता है तो घटाइए और बाद की पूछता है तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन प्रश्नों में आपको। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। वो पूछ रहा है तीसरे प्रश्न में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है वो, पूर्ण संख्या। अब देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा देखी थी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखते हैं। ये आ गई पूर्ण संख्या। देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछता है तो क्या है? सबसे छोटी एक, और यदि पूर्ण संख्या पूछता है तो क्या होगी? 0। तो बस सीधा सीधा आंसर लिखिए
क्या हो जाएगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0। अगला प्रश्न देखते हैं, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? नंबर 4। किसके बीच में? 32 और, देखो कितने आसान प्रश्न हैं, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? कितनी पूर्ण संख्या हैं? तो देखिए देखिए कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? 32 और 53 के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए ज्ञात करते हैं, छठवीं के लेवल से ही कराऊंगा। ये 32 है, इससे आगे क्या आएगा? 33। संख्याएं लिख देते हैं पहले, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और ये 53। इनके बीच में देखिए 32 और 53 के में गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी संख्याएं हो गई? 20 संख्याएं हैं, बराबर 20। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। दूसरे तरीके से यदि इसको हल किया जाए तो इस 53 में से एक कम कर दो, 52, 52 में से संख्या को घटा देते हैं पहली वाली को, इस तरीके से भी 20 आ जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। 5 में कह रहा है, निम्न के परवर्ती परवर्ती संख्याएं ज्ञात करवा रहा है। परवर्ती संख्याएं बहुत आसान है। परवर्ती का मतलब पीछे वाली और पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली। तो इसमें नंबर ए दे रखा है 24,40,40,701। देखिए 24,40,40,701, इसकी परवर्ती पूछ रहा है वो। तो परवर्ती के लिए मैंने बताया था आपको, एक जोड़ देंगे इसमें पीछे वाली संख्या। तो 24,40,701 में एक जोड़ दो, क्या आ जाएगी अगली संख्या? 24,40,702, एक जोड़ देंगे। देखिए नंबर बी, बी में है 1,01,199, 1,01,199। अब इसमें से हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। 1,01,199 में एक जोड़िए तो ये हो जाएगा 1,02,000। नंबर इसका सी देखते हैं। सी है 10,99,999, 10,99,999। सुनिए ध्यान से, 10,99,999 प्लस एक, परवर्ती पूछ रहा है अभी सभी संख्याओं में। तो क्या हो जाएगा? जोड़िए, आगे करिए इसको, देख लेते हैं। देखो एक जोड़ेंगे यहाँ जीरो आ जाएगी, यहाँ से लेके इसमें एक जोड़ेंगे जीरो आ जाएगी, यहाँ से लेके इसमें एक जोड़ेंगे जीरो आ जाएगी, यहाँ से लेके इसमें एक जोड़ेंगे जीरो आ जाएगी, हासिल एक, इसमें एक जोड़ेंगे जीरो आ जाएगी, एक और एक, कितना हो जाएगा? 11 लाख। अब चलते हैं आगे। अगला है इसका डी,
डी नंबर देखिए क्या है, 23,45,670। 23,45,670। तो 23,45,670 में एक जोड़ देते हैं, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 23,45,671। अब देखिए अगले प्रश्न में पूछ रहा है वो निम्न के पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? वो पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की, इससे जस्ट पहली। परवर्ती का मतलब होता है जस्ट बाद की। तो देखिए इसका ए है छठवें का 94। क्या दे रखा है? 94। 94 में से एक कम कर दो तो पूर्ववर्ती आ जाएगा 94 माइनस 1 बराबर 93। दूसरा दे रखा है 10,000, नंबर बी में 10,000। इसमें से एक कम कर दो, 10,000 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 9,999। नंबर सी देखिए 2,08,090। 2,08,090 एक कम कर दीजिए, 2,08,090 में से माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2,08,089। और एक लास्ट और बच रहा है 76,54,321। नंबर डी 76,54,321। एक कम कर दीजिए, 76,54,321 में से माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? ये 76,54,320। इस प्रकार से ये समस्त प्रश्न बड़ी आसानी के साथ हल कर दिए। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है, इसमें कुछ इतना विशेष। अब देखिए अगले प्रश्न को 7 को। तो प्रश्न 7 में हमें उसने 3 चिन्ह दे रखे हैं इस तरीके के, और इन चिन्हों को दो संख्याओं के बीच में कैसे लगाया जाता है ये ध्यान रखना है, ये बताने की बात है। तो ये ध्यान रखें, ये तो एक ही चिन्ह है। ये तो ये कैसे लगता है? ये पतली नोक छोटी संख्या में रहती है, जिधर छोटी संख्या होती है उस तरफ रहती है पतली नोक रहती है, और जो खुला हुआ मुंह वाला सिरा है, चौड़ा सिरा, वो रहता है बड़ी संख्या की तरफ। और ये बराबर का चिन्ह है, ये दो समान संख्याओं के बीच में लगाया जाता है। तो देखिए मैं इसका पहला प्रश्न देखता हूं, ए नंबर 7 का। क्या है? ए 530 और 503। 530 कॉमा 503, इन दोनों में हमें इनमें से चिन्ह लगाना है। तो कौन सा लगेगा? 530 बड़ा है, 503 छोटा है, तो ये लगेगा इधर वाला। खुली मुंह जो खुला मुंह है वो बड़ी संख्या की तरफ 530 की तरफ, और बंद मुंह है वो 503 की तरफ। 503 छोटी संख्या है। इसका नंबर बी देखते हैं, 370 और 307। 370 कॉमा 307। तो 370 बड़ा है इसलिए खुला मुंह, और 307 छोटा है इसलिए इसकी तरफ 9। और नंबर सी देखते हैं, इसी में सी है, चलो सी की बड़ी संख्या यहां ले लेता हूं इधर। तो सी बराबर 98,765, 98,765 कॉमा 56,789। 56,789। देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, 98,765 या 56,789? तो 98,000 बड़ी है, तो 98,000 की तरफ मुंह हो जाएगा, 98,765 की तरफ खुला मुंह, और 56,789 की तरफ नोक। अब देखते हैं अगला नंबर डी। संख्याएं हैं 98,30,400, 98,30,415 कॉमा
0 0 23 20 1। अब इनको देखिए कितनी आसान है, वैसे बड़ी संख्याएं लग रही हैं, पहले इनको काउंट कीजिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 98,000, 30,000, 415। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, तो ये कितनी है? 10,00,000, 23,000 1, और ये है 98,00,000, 30,415। तो कौन सी ज्यादा है, 10,00,000 या 98,000? तो 98,00,000 ज्यादा है, 98,00,000, 30,415। तो इसी साइड में खुला मुंह आएगा 415, इधर 10 0 23 0 0 1। अब देखिए कुछ प्रश्न सत्य सत्य के कथन वाले हैं, इनको भी मैं हल करा देता हूं। प्रश्न नंबर 8 है, बहुत आसान है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन सत्य है और कौन सी कथन असत्य है? तो देखिए वो पूछ रहा है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? नहीं। प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 8 का फर्स्ट है ए। नहीं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर 1। क्या है सबसे छोटी प्राकृत संख्या? 1 है, 1 से चालू होती है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है? 399 से पहले पड़ता है क्या? नहीं। 400 परवर्ती है, तो क्या लिखेंगे? नंबर बी भी असत्य है। नहीं, 400 399 का परवर्ती है। कैसा है? परवर्ती है। अगला देखते हैं, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? सत्य है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सही या सत्य। अगला देखिए, 600 संख्या 599 का परवर्ती है? डी भी सत्य है, डी सत्य है। यदि हम 599 में 1 जोड़ दें तो 600 प्राप्त हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सत्य है। डी के बाद ई। देखिए पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है? ये पूर्ण संख्याएं मैं लिखता हूं। पूर्ण संख्या कहां से होती है? 0 से, 0 1 0 1 2 3 4। और प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए सभी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं में है, एक से ये रही, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं में नहीं है, क्योंकि इनमें 0 नहीं है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगला देखिए, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं, ये असत्य होगा। फिर देखिए, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती पहले की संख्या कभी 1 अंक की या नहीं हो सकती? होती है। यदि हम 2 अंकीय, देखिए इस प्रश्न को हल कराता हूं मैं, यह है आई, नहीं जी, जी नंबर का है। 2 अंकों की संख्या, देखिए 10 ऐसी संख्या है, यदि उसमें से हम 1 घटाएं तो क्या आएगा? 9। और 9 ये 2 अंकीय संख्या है, इसमें 2 अंक है, 10 में 2 अंक, और 9 में 1 अंक है। और वो क्या कह रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती यानी पहले का, कोई भी संख्या 2 अंकों की लेनी, उसका उससे पहले की संख्या कभी भी 1 अंकीय नहीं हो सकती, तो ये असत्य है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, नहीं होता, होता। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। यदि प्राकृत लगा दिया तो कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, सही है। यदि पूर्ण होगा तो होगा। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है 0 होती है। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में 13 होता है क्या? उस 12 के पीछे है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, नहीं होता है। यदि पूर्णांक संख्याएं होती तो होता है। पूर्णांक संख्या में माइनस की संख्या भी सम्मिलित कर ली जाती है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव
2 अंक की संख्या होती है, असत्य है। 2 अंक की संख्या का परवर्ती 3 अंकीय संख्या भी हो सकती है, क्योंकि 99 का परवर्ती क्या होगा, 100 होगा। देखिए इसको लास्ट वाले को क्या है, ये एम नंबर वाला, यदि हम 99 का परवर्ती देखें, इसमें एक जोड़ें तो 3 अंकीय संख्या आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे से प्रश्न थे आपके, जो सभी सॉल्व हो चुके हैं और प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन प्रश्नों को नोटबुक में उतार लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।